मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा में। और बाडड़ा और लुहारू की मान बताते चले आपको, बीमा फसल जो घोटाला हुआ था 350 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं सरकार ने इनकी बातें मान ली हैं और जल्द ही इनके खाते में जो पैसे है, जो रकम है, वो जल्द ही आने वाली है। सरकार ने ऐलान कर दिया है। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनके चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है। लगभग 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था और आज किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, खुशी तो किसान का प्रीमियर कट रहा था, पैसे कट रहे थे, वो वापस नहीं मिल रहा और अब मिलेगा तो खुशी तो वाकई में होनी थी। हमारे भाइयों ने जो सहयोग किया, धन्यवाद मैं तो उनका करता हूँ। 2 जगह धरना चल रहा था, एक लोहारू और एक बाडड़ा, और दोनों टीम बहुत मजबूत थी। एक्सपर्ट 2 किसान के बेटे थे, ये सब सर थे, उनको लगाया और उन्होंने लिखा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है। मतलब इतना जबरदस्त फैसला लिखा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है और 30 दिन के अंदर किसान के खाते में रकम जानी चाहिए। अफसरों ने जो अफसर थे उनकी धन्यवाद करते हैं और सरकार ने भी कोई सहयोग दिया होगा तो पूरा सहयोग जब मानेंगे जब 30 दिन के अंदर सरकार अपने मुआवजे की राशि किसान के खाते में डाल दे। कितना विश्वास है आपको सरकार पर कि आपके खातों में पैसे आ जाएं? वैसे सरकार ने तो हमारे पक्ष में फैसला कर दिया। आज हमें खुशी है, इन सभी बुजुर्गों की मेहनत से हमने ये आंदोलन जीता है। ब्यूरोक्रेसी ने ये फैसला दिया है तो इसमें तो कोई दो राय तो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये पैसे जो है ना किसानों के खातों में आएंगे। निश्चित तौर पे हमारी जीत और हमारे संघर्ष का ही परिणाम है जो ये निर्णय आया है। इसको हम सकारात्मक तौर पे देखते हैं और उत्साह भी मिला हमें इससे। सरकार ने मानना कहीं न कहीं किसानों का जो वाजिब हक बनता है उसको दिया जाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा में। और बाडड़ा और लुहारू की मान बताते चले आपको, बीमा फसल जो घोटाला हुआ था 350 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं सरकार ने इनकी बातें मान ली हैं और जल्द ही इनके खाते में जो पैसे है, जो रकम है, वो जल्द ही आने वाली है। सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनके चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है। तो सभी प्रधानों से खास बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया है कि धरना हम खत्म नहीं कर रहे हैं बल्कि स्थगित कर रहे हैं। तो उसके पीछे भी क्या कुछ बातें हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने आपकी बातें कहीं ना कहीं मान ली। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं 25 का प्रधान हूँ। हाँ, सरकार ने ये बात मान ली है, ये मुआवजा किसानों का जायज़ है। लगभग 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था और आज किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, खुशी तो किसान का प्रीमियर कट रहा था, पैसे कट रहे थे, वो वापस नहीं मिल रहा और अब मिलेगा तो खुशी तो वाकई में होनी थी। 1 साल तक लगातार सरकार को कोसने का काम किया, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सभी को कोसा, लेकिन आपका काम कहीं ना कहीं बनने वाला है अभी। हाँ जी, बनने वाला है। सरकार ने आदेश कर दिया कंपनी को। तो आज सरकार को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करेंगे सरकार का? सरकार ना धन्यवाद, हमारी मेहनत को करा। हम तो कमेटी को जो बैठे रहे, हम 11 महीने लगातार, अगर हम नहीं बैठते तो सरकार ये पैसे हमें देती क्या? हमारे भाइयों ने जो सहयोग किया, धन्यवाद मैं तो उनका करता हूँ। तो अब सरकार पर कितना विश्वास, क्योंकि आपने अपने भाषण में कहा है कि हम धरना खत्म नहीं कर रहे बल्कि स्थगित कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? 1 साल लगातार धरना प्रदर्शन चला है, सरकार को कोसने का काम है, लेकिन आज कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। देखो, 2 जगह धरना चल रहा था, एक लोहारू और एक बाडड़ा, और दोनों टीम बहुत मजबूत थी। सुबह जो बताया था विजेंद्र प्रधान जी ने कि 70-80 साल के और मास्टर रघुवीर ने बताया, वो आके धरना लगाते थे और तमाम संगठनों ने इनका साथ दिया था और जो विपक्ष पार्टी सब ने साथ दिया था। उसकी ये सरकार पे दबाव बनाया कि सरकार के जो अधिकारी थे, पहले तो एक अधिकारी ऐसा ला दिया था जिसको पता ही नहीं था एग्रीकल्चर क्या होती है। किसान संगठनों ने उसको हटवाया, उसकी जगह एक्सपर्ट 2 किसान के बेटे थे, ये सब सर थे, उनको लगाया और उन्होंने लिखा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है। मतलब इतना ज़बरदस्त फैसला लिखा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है और 30 दिन के अंदर किसान के खाते में रकम जानी चाहिए। अगर ये जो कंपनी है अगर रकम नहीं भेजती मुआवजे की तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो हमने आज ये प्रोग्राम था, इसमें सुरेश कोत की तरफ से धर्मपाल बडाला जी भी आए हैं और किसान सभा से भी बहुत साथी आए, सुमित दलाल भाई आए हैं और तमाम इनोलो पार्टी से भी आए हैं, जे पार्टी से आए हैं। सब ने एक ही बात कही है, अगर 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये मुआवजे की राशि नहीं मिलती है तो वही मैदान है, वही घोड़े हैं और दोबारा हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष जब तक जारी रहेगा किसान के खाते में पैसा नहीं आता। और दूसरी बात भी ये आज इसमें कही गई है कि स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसका विरोध
विरोध करेंगे, पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसका विरोध करेंगे, अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता है, टावर लगाए जा रहे हैं उनके भी विरोध करें, और पीने का पानी ये भी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पानी की कटौती की जा रही है, नहरी पानी कटौती की है, अब सारे मुद्दे हैं, इन पर लड़ाई का फ्रंट हमेशा खुला रहेगा। देखो अभी आपने बलबीर ठाकुर जी की बात सुनी होगी, वो कागतों की अभी जीत हमारी हुई है, जब तक इसमें खात्म नहीं आता पूरी जीत हमारी जब मानी जाएगी, जो खाते के किसान में पैसा आ जाएगा। ये हमारी पूरी जीत नहीं है, लेकिन एक संघर्ष की जीत है, और सरकार को दिखा दिया है कि किसान झुकने वाला नहीं। जैसे दिल्ली के अंदर झुकाया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ झुकाया है, चैन्नत के अंदर झुकाया है, और कई जगह झुकाया है। तो किसान जो है उसे किसी भी सरकार का टकराने की हिम्मत नहीं है। तो कितना संतुष्ट है सरकार के इस कार्य से? हम तो ये कहते हैं कि ये किसान का दबाव था, और अफसरों ने जो अफसर थे उनकी धन्यवाद करते हैं, और सरकार ने भी कोई सहयोग दिया होगा तो पूरा सहयोग जब मानेंगे जब 30 दिन के अंदर सरकार अपने मुआवजे की राशि किसान के खाते में डाल देगी। नहीं तो फिर से मैदान में आएंगे। वही घोड़े वही मैदान। बड़ाला साहब क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दूर से चलकर आए हैं और आज किसानों की एक बड़ी जीत देखी गई है। नहीं, दूर से तो नहीं चल के आया, भाईचारा में बैठे हैं, अपना भाईचारा है ये। दूसरी बात, आज हमने भाई खुशी इस बात की है कि एक लाठी से दो दुश्मन पीटे। एक तो कारपोरेट, ये जो सीमा कंपनी है बहुत बड़ा कारपोरेट घराना है ये, और दूसरा उसकी परस्त, उसकी हिमायती सरकार जो न्यूके थी कि भाई इनका तो कुछ नहीं हुए बैठे हैं। आज दोनों को पीट के ने किसान अपनी एकता के बल पर इतरा रहा है कि भाई जय इन्हें यो पूरा नहीं करा तो फिर पीटांगे, इनको छोड़ांगे नहीं। अब हमने पता लग गया कि हमारी एकता में कितनी ताकत है। 50% खुशी किसानों के चेहरे पे आज के दिन आ चुकी है। हाँ आई है भाई, जीत से हमारी न्यू माटी में थोड़े मिलन जाए। हाँ, और ये भी है कि 2020 का दिल्ली आंदोलन के बाद बड़ा संदेश दे दिया किसानों ने कि भाई किसानों ने जीत की राह पकड़ ली है। अब बीजेपी की ये कारपोरेट परस्त नीतियाँ हैं, इनको लगातार हराएंगे, इनको लगातार मैदान में पछाड़ेंगे। अब कितनी जल्दी लगता है सरकार आपके खातों में पैसे डालने वाली है? पता नहीं, बेईमान लोग हैं। महाराज जितना दबाव रहेगा, नींबू वाली बात है भाई, जितना घना दाबोगे उतना ही घना रस देगा। या तो वाह बात है, या सरकार ने जितना दाब रखेंगे, जब हमारी दाब कम हुई तो बदमाश सही भाज जाएंगे, और मुट्ठी में बीच की न रखेंगे, दाब की रखेंगे तो रस नहीं देवेंगे जो करीब दिया। जी कविता आर्या जी क्या कहना चाहेंगे? लोहारू में धरना चला है, वो भी लगभग 1 साल चला है, तो आज किसानों की बड़ी जीत देखी गई है। लोहारू का जो धरना था वो भी स्थगित हो चुका है। बिल्कुल, जो हमारे 350 करोड़ बीमा क्लेम की भिवानी और दादरी को लेकर के हमारी 11 महीने से जो संघर्ष चल रहा था, उसमें तमाम किसानों के योगदान से सरकार को झुकना पड़ा। इसमें हमारी जीत हासिल हुई, और अभी हमने सिर्फ धरना लोहारू का और बाडड़ा का सिर्फ स्थगित किया है। अगर सरकार हमारे बीमा कंपनी या सरकार हमारे खातों में पैसे नहीं डालेगी तो हम दोबारा से इससे ज़्यादा जोश के साथ, ज़्यादा संख्या के साथ हम दोबारा से इसी तरह से बड़े प्रदर्शन और धरना करने के लिए मजबूर होंगे। कितना विश्वास है आपको सरकार पर कि आपके खातों में पैसे आ जाएंगे? वैसे सरकार ने तो हमारे पक्ष में फैसला कर दिया। अब बीमा कंपनी हमारे खातों में पैसे कब तक डाल देती है, अगर बीमा कंपनी नहीं डालती है तो फिर हम उस तरह की रणनीति के तहत हम आगे के आंदोलन को और बढ़ाएंगे। सरकार ने आपके हित में फैसला सुनाया है तो कैसा लग रहा है? सरकार का कैसे धन्यवाद? बिल्कुल, सरकार की मजबूरी पैदा की है हमने। वैसे सरकार का ज़्यादा सा धन्यवाद हम किस रूप में करें, क्योंकि सरकार अगर दे देती है हमें तो ये 11 महीने का संघर्ष नहीं करना पड़ता और इतनी ज़्यादा संख्या में हमें लड़ना नहीं पड़ता। लेकिन आज हमें खुशी है, इन सभी बुजुर्गों की मेहनत से हमने ये आंदोलन जीता है और लड़े हैं हम, और आगे भी लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी जीत इस आंदोलन की ये है कि 11 महीने के आंदोलन में किसी को भी शहादत देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी तरह की भी कोई किसी किसान के साथ कोई भी सिर भी कौन दर्द करे, शांतिपूर्वक धरने चले। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसी का परिणाम है कि हमने सरकार के साथ थे और बीमा कंपनी के साथ लड़ाई लड़ करके जीत हासिल की है। तो लोहारू के लोग फिर से तैयार हैं अगर आपकी राशि नहीं आती है? बिल्कुल, लोहारू के लोग तो अब भी लड़ने के लिए और ज़्यादा तैयार हैं। बोल रहे हैं कि अगर हम वेट कर रहे हैं जो बीमा कंपनी के पास समय दिया है तब तक, और नहीं तो फिर हम दोबारा से और जोश के साथ लड़ेंगे। जी धन्यवाद। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी जीत आज के दिन किसानों की देखी गई है।
नहीं जीत तो मतलब है, मान ली बात है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी ने ये फैसला दिया है तो इसमें तो कोई दो राय तो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये पैसे जो है ना किसानों के खातों में आएंगे, क्योंकि भाई किसानों ने, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार ने कंपनियों के ऊपर और ब्याज लगा कर और किसानों के खातों में पैसे डालने चाहिए। लगभग 1 साल सरकार को कोसने का काम किया, विधायक आपके धरने पर आता है, उनको भी कहीं ना कहीं खदेड़ने का काम किया आपने। देखो, हमने खदेड़ने का काम किया, वो जनप्रतिनिधि है बारडा का, और हम यहाँ धरना दे रहे हैं तो विधायक का फर्ज बनता है कि हमारी जो है ना वो सुनाई करे। अब तो वो विधायक सभी का है, कोई एक वोटर का तो है नहीं। ठीक है, बीजेपी का विधायक है तो उसने किसानों की हो, मजदूरों की हो, कर्मचारियों की हो, वो आवाज़ उठानी चाहिए। उसको एक वो बीच मीडिएटर है, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि भाई ये हमारे इलाके के अंदर ये समस्याएं हैं और इनको आप दूर करिए। इस जीत में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मानते हैं? भाई किसानों का सहयोग सबसे ज़्यादा, किसानों ने लड़ाई लड़ी है और किसानों का सहयोग है। और दूसरी बात ये है भाई, जो हमारा जायज़ वो था, मांगे हमारी जायज़ थी, क्योंकि हमने प्रीमियम कटवा रखा था। अब मैं मान लो एक्सीडेंट हो जाता रहूँ, मेरी LIC है तो मेरे को पैसे मिलते हैं, उसी प्रकार ये LIC के रूप है। प्रीमियम जो कटवाया किसानों ने, उनको जो है मतलब मुआवजा मिलना चाहिए, नुकसान हुआ। तो क्या आज किसान अपने हंसी खुशी घर जाने वाले? नहीं, खुशी तो है, लेकिन हमने जब हमारे खातों में पैसे आएंगे तो ही खुशी मिलेगी। जब पैसे नहीं आएंगे तो खुशी क्या, हम दोबारा फिर धरने पर बैठेंगे। अब सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहना चाहते हैं, उनसे अपील है कि जब हमारी कमेटी ने हमारे हक मतलब हमारे फेवर में हमारे को जो है ना फैसला दिया है तो किसानों का खातों में पैसे डाल देना चाहिए, खुशी हमारी को। जी सुमित भाई, क्या कहना चाहेंगे? बड़े लंबे सफर करके आए हैं और किसानों के बीच पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि 1 साल का जो ये संघर्ष चला है, ये पूरे सभी किसानों की जीत का परिणाम है। 2023 में हमारी फसलों में नुकसान हुआ था, लेकिन आज 26 में जाके, 25 में हमने लड़ाई शुरू की, 26 में जाके फैसला आया है। और ये लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जो हमने पार किया है। पूरी लड़ाई हम उस दिन जीत जाएंगे जिस दिन हमारा क्लेम आ जाएगा। सरकार ने हमारा हक ढका रखा था, बीमा कंपनी ने ढका रखा था। हमने लगातार लड़ाई लड़के उस अपने हक को आज हासिल किया और सरकार को बाध्य किया कि वो किसानों के हक में फैसला करे, और उनको ये करना पड़ा। राज्य शिकायत निवारण आयोग को ये निर्णय करना पड़ा कि बीमा कंपनी इस क्लेम को देने के लिए जवाब दे, उसको देना चाहिए। 1 साल से किसान ना आंधी देख रहे हैं, ना तूफान देख रहे हैं, ना गर्मी सर्दी, लगातार अपना संघर्ष जारी रखा और आज कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, हमारे पास ने इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आज जीवन जीने के लिए जितना खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, उतना संघर्ष जरूरी है। वो संघर्ष इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनियों की निगाह जो है भारत की किसानों के ऊपर है, खेती के ऊपर है। वो ये चाहते हैं कि इस देश में खेती का कारपोरेट मॉडल लागू किया जाए। कारपोरेट मॉडल का अर्थ है किसान से ज़मीन ले लो, कंपनियां खेती करेंगे, किसान वहाँ पे काश्तकारी करेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि बड़ी लड़ाई, इसलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर हमारी जीत और हमारे संघर्ष का ही परिणाम है जो ये निर्णय आया है। इसको हम सकारात्मक तौर पर देखते हैं और उत्साह भी मिला हमें इससे। और आगे जो भी हमारे इस तरह के जो बीमा के सवाल है, मुआवजे के सवाल है, उनको भी हम इसी तरह से लड़ेंगे। जी धन्यवाद। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा लंबा संघर्ष रहा है आपका भी। लंबा साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि 324 दिन लोहारू और बारडा का धरना लगातार जारी रहा। उसके दबाव में सरकार ने CAGC जो कमेटी थी वो बनाई। उसमें हमारे बलबीर ठाकर या राज्य सचिव सुमित दलाल या कविता आर्य, इन एज ए डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने प्रूफ के साथ अपनी बात रखी। यानी कि सभी किसान संगठन एक बैनर के नीचे, संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे लड़ाई चल रही थी। और सरकार ने मानना कहीं न कहीं आके किसानों का जो वाजिब हक बनता है उसको दिया जाए। उसने जो रिपोर्ट बना के जो फैसला दिया है वो किसानों हक में दिया है। और रही बात, ये फैसला दिया है और अपने इसको बीमा कंपनी को भी लेटर जारी किया है कि किसानों के खातों में जल्दी मुआवजा डाला जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक लेटर जारी किया है हरियाणा सरकार ने। उसके बावजूद ये धरना सत्याग्रहित किया है कि हर 10 दिन में, 15 दिन में हम इसकी पूरी तसल्ली करते रहेंगे सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बीमा का जो पैसे कंपनी है बातचीत करके किसान खाते में डलवाती है, नहीं डलवाएगी तो हम अब आगे जो लड़ाई है बहुत मजबूती के साथ है और बहुत ही तगड़ी मजबूती के साथ है आर पार की लड़ाई हरियाणा सरकार के साथ लड़ेंगे। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका भी बड़ा सहयोग रहा है, लगातार आप धरने पर रहे हैं।
भाई पत्रकार साहब कहना है हम ब्रह्मपाल बारडा, मेरा तो यही कहना है, मोडा जेठ के महीने में 1 महीना तपे हैं, हम 11 महीना तपया हैं। दर्दो सर्दी तूफान बरसात आगजनी और बारी परवसी, कभी इधर धरना और कभी उधर धरना, ये हमारी मेहनत की जीत है, कोई सरकार की जीत नहीं है। कागज़ की लड़ाई थी, कागज़ की लड़ाई से जीतते हैं और लक्ष्मण लठ दे के मुआवजा लिया है और लेंगे आगे। बहुत से मुद्दे उनके लिए भी लड़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष कर। जिंदाबाद किसान जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, छोटे से शब्दों में बता दीजिए। कि 2 दिन पहले तो बताया था, गलत रुंडी ने बताया था भाई सरकार न्यू न्या कौन दे, कटा मात दे की खचांगा। हाँ, इतना ना दी नाले कौन, वो कटा मात दे की खचे हो भाई। और आज देख ले पादरी हो रही सरकार। हाँ, तो ये अभी हमारे साथ तमाम किसान साथी मौजूद थे, सभी से बारी बारी बातचीत की है और कहीं ना कहीं आज के दिन किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है और ये बता रहे हैं कि 50% खुशी तो हमारे चेहरे पर आ चुकी है, लेकिन जब पैसे खातों में आएंगे उस समय हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे और सरकार का भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि 1 साल से लगातार इन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। लोहारू और बारडा का जो धरना था वो स्थगित कर दिया गया है और अभी इन्होंने डिमांड की है जब तक पैसे नहीं आएंगे, अगर हमें फिर से दोबारा धरना चालू करना पड़ा तो हम बिल्कुल तैयार हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।